हाइपोथर्मिया के बारे में बताते हैं। हाइपोथर्मिया क्या है? क्योंकि हाइपोथर्मिया ये ज़्यादातर ठंड में होता है और हमारे देश के अंदर 3 तरह के मौसम होते हैं। एक गर्मी, दूसरा बरसात और तीसरा ठंड। तो यहाँ पर जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उसी हिसाब से हमारा शरीर ढालने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने लगता है और हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ये गिरने के बाद, क्योंकि शरीर हमारा गर्मी गिरने लगती है और टेम्परेचर हमारा लगभग 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, या जब ये इससे नीचे पहुंचता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया में ज़्यादातर मरने वाले लोग या तो भिखारी होते हैं, या एक्सीडेंट में घायल लोग होते हैं, या हार्ट पेशेंट होते हैं, या फिर अल्कोहल का यूज करने वाले ज्यादातर लोग होते हैं। अब साइबेरिया बहुत ठंडा मुल्क है। उस साइबेरिया कंट्री के अंदर लोग अपने आप, उनकी जो शरीर है उस ठंड से अपने आप को ढाल लेता है। लेकिन हमारे देश के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है और टेम्परेचर 2 से या 4 डिग्री नीचे चला जाता है तो उस वक्त रोगी के हाथ पैरों में कपकपाहट शुरू हो जाती है। कपकपाहट होने से ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्रेन के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो खून जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। इस वजह से पेशेंट जो है वो पीला पड़ने लगता है और उसकी उंगलियां, होंठ और कान वो नीले पड़ने लगते हैं, जिसे उसको बोलने में और सोचने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसका असर ब्रेन पर पड़ता है, जिससे पेशेंट कोमा में चला जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है। जब टेम्परेचर गिरता है तो हाइपोथैलेमस जो होता है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और ऐसे में बॉडी का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और बॉडी के अंदर जो हीट हमारी बननी चाहिए थी वो तेजी से गिरने लगती है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अब ठंड आने वाली है और कम से कम दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वह ऐसा महीना होता है उसमें हमें अपने आप को और दूसरे लोगों को भी कम से कम बचना चाहिए। और जब हम राइड करें तो लॉन्ग राइड ना करें। टू व्हीलर चाहे कोई सा भी हो, उस पर लॉन्ग राइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है, जब आप ड्राइव करते हैं या राइड करते हैं तो जो हमारी बॉडी है उस हिसाब से कपड़े हमें पहनने चाहिए। अगर नहीं पहनेंगे तो उसका नुकसान हम उठा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई पेशेंट अगर आपको ऐसा मिले या आपको लगे कि गाड़ी चलाने के बाद वो उतर गया है और कपकपा रहा है, तो उसको गर्म कंबल की या चादर की उसको उड़ाएं और अगर वो बोल रहा है तो उसे कॉफ़ी या चाय ज़रूर पिलाएं।
जिसका हम उसकी मदद कर सकें। और कोई ज़्यादा अगर परेशानी उसमें आ रही है तो उसे डॉक्टर के ले जाने तक साथ दें। ये आपके लिए और हमारे लिए भी बेहतर होगा, हम किसी की मदद कर सकते हैं। मेरे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई एक बार शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।